चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला महफूज होते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ा खड़ाक कर दिया है। एक बहुत बड़ी एंट्री दी है इस सारे मामले में और लोहा गर्म देख के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई अहम ओहदेदार को उन्होंने ओहदे से दस्तबरदार होने का कह दिया है। यह क्या मामला है, यह क्या माजरा है? जबकि फैसला तो महफूज है, कल सुनाया जाएगा, लेकिन आज की रात क्या होगा, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें सामने आई हैं और इमरान रियाज ने पूरी कौम को खबरदार कर दिया है। क्या फैसला महफूज है या आज की रात तक फैसला गैर महफूज हो जाएगा? यह एक मामला है, माजरा है जिस पर पूरी कौम की नजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत के अंदर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पर हर तरह का हमला किया गया। चीफ जस्टिस के अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तफरीक डाली गई, 2 ग्रुप्स बना दिए गए, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पर खुल्लम खुल्ला और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर खुल्लम खुल्ला मीडिया पर आकर ना सिर्फ तनकीद की गई, तौहीन अदालत की गई, बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए गए, बल्कि खुलकर अदम एतमाद किया गया। पार्लियामान के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाई गई, शबखून मारा गया। यह सब कुछ हुआ। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस को तड़ी भी लगा दी, चीफ जस्टिस को धमकी भी दे दी कि चीफ जस्टिस साहब, आपने अगर कुछ इधर उधर गए तो आपके खिलाफ रेफरेंस भी ला सकते हैं। फिर इन्होंने कहा हमने बाइकआउट कर दिया। अब ये ऐसा फंसे कि अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने पहले तो इनके बाइकआउट की धज्जियां उड़ाई और इनके वकीलों से पूछा फिर आए की हो तुसी करने, और अगर आपने बाइकआउट किया फिर आपकी बात सुन के हम अदालत का वक्त क्यों जाया करें। लेकिन इस सब के अंदर इनके वकील आसपास देखते रहे, मुंह छुपाते रह गए और इनके वकीलों ने कहा नहीं नहीं हम क्यों बाइकआउट करेंगे। जबकि कार्रवाई हो गई, बाइकआउट उड़ गया। उसके बाद बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से चीफ जस्टिस साहब ने बाकी मामलात भी क्लियर कर दिए। ये जो 4-3, 3-2 इसमें फंसे हुए थे, सबको एक दफा उससे निकाल के कहा कि इत्थे आके खलो जाओ और यहां पे आके खड़े होकर अब आइन और कानून की बात सुनो। अब इस सब के अंदर जो फैसला महफूज हुआ है, अब उस फैसले से कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। वकील इनके यू टर्न ले गए सुप्रीम कोर्ट में। पीएमएलएन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मरियम औरंगजेब कहती है कि जी नहीं, हमें तो फैसला मंजूर ही नहीं है। अब आपके सामने पहले मैं 2 स्टेटमेंट्स रखता हूं। फाइज ईसा साहब कर तो आते हैं, उन्होंने जो जारी बात है इस वक्त कार्रवाई डाल दी हुई है। फाइज ईसा साहब ने देख के बिल्कुल सिचुएशन को भांप कर, अच्छा, विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ जो हैं, इनका कहना है कि इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। मतलब उजलत में फैसला, जल्दी जल्दी फैसला ना सुनाए, तसल्ली से अगले साल सुना लेते हैं, 2 साल बाद सुना लेते हैं, जो तुसी कहो फिर सुना देंगे। मतलब खुदा का खौफ करें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब आप ये करें कि इंसाफ जो होता है, इस तरह की चीजें करनी है आपने। ये वही बात है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यूं ही होता रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा? खुदा का खौफ करें। आप वजीर कानून है या वजीर ला कानूनियत है? आपने आईनी मामलात को देखना है या आपने गैर आईनी इकदाम का दिफा करना है? स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मरान इत्तेहाद की एक तवील मुशावरत हुई और 6 रोज से दरख्वास्त दिया है कि हम इसमें फरीक हैं, हमें फरीक बनाया जाए। मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शफाफियत लाई जाए। आज सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए तो नाराजगी का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है लेकिन इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर से मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले पर कानूनी हलकों में शदीद बेचैनी है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद का इजहार करने के बावजूद बेंच मामलात को आगे लेकर गया। हमारी गुजारिश थी कि एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो, सबको नहीं, सिर्फ आपको काबिल कबूल हो। 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फैसला सामने आ चुका है। हमारे वकला ने कहा कि समाअत से पहले हमारे एतराजात को सुना जाए। ये सारी चीजें इन्होंने कही। अब ये कह रहे हैं कि जिस बेंच पर एतराज है चीफ जस्टिस वो बेंच ना बनाए। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो बेंच बना सकता है। उसी तरह से जिस तरह वजीर आजम के पास इख्तियार है, वो अपनी मर्जी की काबीना बना सकता है। वो काबीना में आजम नजीर तारड़ से कलमदान लेना चाहे, इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। वो मखदूम शाहब को कोई कलमदान देना चाहे, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। उसी तरीके से आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो अपनी मर्जी से कोर कमांडर बनाता है, कोई कमेटी तो नहीं बनाती। आप उन्हें कहें कि नहीं जी हमें ये कोर कमांडर मंजूर नहीं, ऐसे नहीं चलता निजाम। इस तरह से चीजें नहीं चलती। जिस तरह हमारे कोर कमांडर्स इंतहाई प्रोफेशनल हैं, वो किसी एक प्रोसेस से होके ऊपर आए, तो हमारे जज साहिबान भी तो उसी तरीके से आए हैं। तो ये चीजें बड़ी अजीब है। अच्छा, अब अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, शहबाज शरीफ साहब ने वो बात किया है, आपने ये सुन के अपनी हंसी रोकनी है। फुल कोर्ट क्या होता है? फुल कोर्ट ये होता है जिसमें सारे आपके जज बैठे,
कोई जज रह ना जाए पीछे, पूरी की पूरी अदालत बैठे। अच्छा, ये फुल कोर्ट का मुतालबा करते रहे, मतलब इन्होंने किसी भी सूरत, वही बात आ गई, मैं बार बार कहता हूँ, अपना बेंच बना लें। मॉडल टाउन लाहौर में आपका दफ्तर है, या रायवंड में, जाती उमरा में कोई अपनी अदालत बना लें, खेलते रहें आप इसी तरीके से। ये वही बात है कि जिस तरह मरीम नवाज और बिलावल और हमजा शहबाज को आप कहें कि बैठ के मीटिंग करो और उसमें आप कहें कि बस ठीक है सारे वजीर आजम खेलो, बस कबाज कमरे से बाहर ना है। मतलब क्या आपने इस मुल्क का मजाक उड़ा लिया हुआ है। अब वजीर आजम ने जो बात की वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत ने मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है और चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं और खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फैसला पूरी कौम को कबूल होगा। पूरी कौम में ये 13 जमातें हैं, बाकी तो कौम है ही नहीं ना, हम कौन है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं लेकिन उसमें हमारी पसंद के जज ना, हमें जो जजेस ना पसंद है वो ना डालें। मतलब फुल कोर्ट भी ऐसी बने, मतलब मुतालबा बहुत आगे निकल चुका है। अब यही है कि इसके बाद इन्हें यह कह देना चाहिए कि फैसला हमारे हक में आया तो कबूल होगा। फुल कोर्ट शोर्ट को छोड़ें, सीधी बात करें जो आप करना चाह रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने कहा कि मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया, बाइकॉट का लफ्ज हमने इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन खुद को पहले बेंच से अलग कर चुके हैं, वो कैसे बेंच में बैठ चुके हैं और इस तरह की चीजें इन्होंने की हैं। अच्छा, अब यहां पर बहुत से मामलात जो हैं वो बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने लोहा गर्म देख, तो मैं आता हूं इमरान रियाज ने जो खबर दी है उस पर भी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आज खड़ाक कर दिया है हम भी देख रहे हैं और जाहिर बात है। वैसे चीफ जस्टिस ने बात की, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से मिला हूं, मैंने उनसे पूछा आपने ये वन मैन शो वाली बात किसके बारे में कही है, उन्होंने कहा मैंने आपके बारे में नहीं। कि भाई वैसे देखें, ब्लंट बंदा वही होता है, दबंग बंदा वो होता है। मैं किसी के बारे में भी बात कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब मुझे बुला के कहें हाँ भाई ये वाली बात आपने किसे कही थी, मैं कहूँगा भाईजान आपको कही थी। मैं ये कहता हूँ बिगड़ी शहजादी है एक, वो बिगड़ी शहजादी कभी मेरे सामने आ जाए, मुझे पूछे बिगड़ी शहजादी किसे कहते हो, बहादुरी तो ये है मैं उसे बताऊं कि भाई मैं तुम्हें कहता हूं, ये मुल्क को पाइनएप्पल रिपब्लिक बनाने वाली खातून को कहता हूं। तो ये चीजें तो जाहिर बात है, दिलेरी तो ये होती है। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लोहा गर्म देख के जैसे ही बेंच का फैसला आया उन्होंने अपना खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखा है और उनसे फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। अच्छा, रजिस्ट्रार ने एक कागज जारी किया, उस कागज को उन्होंने चीफ जस्टिस के हुक्म पे जारी किया। मतलब ये सीधा सीधा चीफ जस्टिस के बारे में आगे पता भी चल जाएगा, हम खबर पूरी सुन लें। चीफ जस्टिस जो है अगले और मौजूदा जस्टिस जो अभी से ही चीफ जस्टिस हैं अपने ज़हन में, काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ, मतलब चीफ जस्टिस भी एक जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार को मुखातिब करते हुए मजीद लिखा कि आपको सीनियर अफसर के तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी क्या है। यह केस सुओ मोटो 4/2022 आर्टिकल 184(3) के अज खुद नोटिस के तहत सुना गया। सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए, मतलब रजिस्ट्रार के मफाद में भी और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में भी। और चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, यानी कहा गया दिस इज गुड फॉर यू, आपके लिए भी बेहतर है कि आप ये ना करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि सर्कुलर वापस लेकर उन तमाम लोगों को मुतला किया जाए जिन्हें भेजा गया था। खत में उन्होंने लिखा कि आइन के तहत ब्यूरोक्रेसी को जुडिशरी से अलग रहना चाहिए। दीगर शहरियों की तरह रजिस्ट्रार भी आइन के आर्टिकल 5 की शिक 3 के पाबंद हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को भी खत लिखा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी खत की कॉपी भिजवा दी। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा होता है और वो अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाता है। मैं तो पहले से ये बात करता आया हूं, इसमें बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं अभी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में लिखा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार मजीद तबाह ना करने दिया जाए। बेहतर समझें तो रजिस्ट्रार के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी हुई है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब अगर ये कहते हैं अटॉर्नी जनरल को कि अटॉर्नी जनरल साहब इस 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है 2-1 का, उसे इंप्लीमेंट करवाएं, आज खुद नोटिस के जितने केसेस की समाअत हो रही है वो आप रोक दें, तो वो कैसे रोकेंगे? चीफ जस्टिस को नजरबंद करेंगे आप?
आप चीफ जस्टिस को अंदर डाल देंगे, बंद कर देंगे कमरे के अंदर, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस सब के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। चीफ जस्टिस ने ये बात की कि वो जो फैसला दिया वो बेसिकली ऑर्डर इस तरह से आया है कि एक जानिब 5 जजेस का फैसला है कि अज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 2 जजेस कैसे ये फैसला दे सकते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर उस जुडिशियल ऑर्डर पे नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रजिस्ट्रार ने जो जारी किया है वो इस बात की क्लैरिफिकेशन है कि एक जुडिशियल ऑर्डर 2 बंदों का है, एक जुडिशियल ऑर्डर 5 जजों का है। 5 जजों का और जुडिशियल ऑर्डर 2 जजों के जुडिशियल ऑर्डर पे हावी है। लेकिन ऑब्वियसली हमने तो इस वक्त वही करना है, और इस मौके पे आप टाइमिंग चेक करें। ये टाइमिंग बहुत से सवालात खड़े करती है। बड़े काबिल इज्जत है हमारे लिए, जितने चीफ जस्टिस साहब काबिल इज्जत हैं उतनी अगले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब काबिल इज्जत है। मैं कोई वो लीगी साफियों वाला काम तो नहीं कर सकता कि एक जज को मैं सर पे चढ़ा लूं, दूसरे को मैं जूते की नोक पे रख दूं, खुल्लम खुला तौहीन अदालत करूं, ये नहीं होगा। लेकिन इज्जत के और एहतराम के दायरे में रहकर हम कुछ कंसर्न्स फॉरवर्ड कर सकते हैं कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। अब पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है कि अच्छा, अब यहां पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत शुरू कर चुके हैं। यानी दिस इज कंप्लीट इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल देयर इज अ चीफ जस्टिस, देयर इज अ सिटिंग चीफ जस्टिस। ये वही है कि आप कहेंगे किसी भी इदारे में एक टॉप का बंदा है, नीचे से कोई उठ के कहे कि जी मैं मामला देखूंगा, मैं अपना ऑर्डर जारी कर देता हूं, मैं डिक्टेशन दे देता हूं। ऐसा नहीं होता। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये खत भी आईनी है या नहीं, ये भी अब चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि ये अथॉरिटी भी उनके पास है कि नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो फैसले होते आए हैं, जिस तरह की चीजें होती आई हैं, वो पूरी कौम के सामने है। जिस तरह से रातों को बंद दरवाजों के पीछे भी, अब यहां पर इमरान रियाज ने एक बड़ी दिलचस्प बात किया, कह रहे हैं कि फैसला कल तक के लिए महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फैसला महफूज ही रखे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है और शब खून मारने वाले रात में निकलते हैं। वैसे पाकिस्तान की तारीख तो यही है कि जितने शब खून मारने वाले हैं वो रातों को ही कार्रवाइयां डालते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि फैसला भी अल्लाह खैर करे महफूज रहे, और चीफ जस्टिस और हमारी अदलिया भी महफूज रहे। कल तो सिक्योरिटी इन्हें डबल बढ़ानी चाहिए, बेशक हमें भी ना जाने दें। अगर सिक्योरिटी के मसले हम भी ना सुप्रीम कोर्ट जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहा हूं, आज भी काफी सिक्योरिटी थी, क्योंकि चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का पाला तो एक बड़े कमजर्फ दुश्मन से पड़ा है। और वही बात है कि मेरे मेयार का तकाजा है, मेरा दुश्मन भी खानदानी हो, खानदानी दुश्मन भी नेमत होता है। चीफ जस्टिस को तो नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं मिला, ये तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगने वाले लोग हैं। लेकिन वकला साथ खड़े हो चुके हैं, चीफ जस्टिस डट चुके हैं, और पूरी कौम चीफ जस्टिस के पीछे है। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर रात को कुछ इतना बड़ा तब्दीली का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होना होता, जुमेरात की रात भी, जुमे की रात भी थी, हफ्ते की रात भी और इतवार की रात भी, इस दौरान चीफ जस्टिस ने बहुत से मौके दिए, बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की, बहुत सी मामलात को अफाम तफहीम से हल करवाने की कोशिश की, बहुत सी मुलाकातें भी हुई, बेनतीजा रहीं, और ऑब्वियसली अफाम तफहीम का मौका दिया। लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया, और चीफ जस्टिस ने तो जंग नहीं लड़नी, चीफ जस्टिस ने पर्सनल नहीं होना, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला देना है, जो कि आपको भी पता है वो फैसला क्या है, मुझे भी पता है, और इन लोगों को खुद भी पता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।